अच्छा भाई, आप आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अक्यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है और व्हाट आई हैव हर्ड इज, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि चूँकि पीएसओ की प्राइस के ऊपर एक प्रीमियम होता है तो इंपोर्ट करते हैं, तो बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जब यूएई में या कई ट्रेडर्स से बात करते हैं, देयर आर सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स अवेलेबल, प्लैट्स के नीचे वो देते हैं। लेकिन जितने यहाँ इंपोर्टर हैं वो प्लैट प्लस प्रीमियम पे इंपोर्ट करते हैं और वो जो डिफरेंशियल है, इज दिस राइट कि वो बाहर पार्क हो जाता है जाके? पार्शियली बात सही है, हाँ, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे ये मुमकिन नहीं है। ओके। क्योंकि इस किस्म के पार्सल्स जो है ना किसी वक्त मिलते हैं और किसी के पास जमा होते हैं, तो जिसको एक कंसिस्टेंट बिजनेस रखना है ना वो इस पर रिलाई करेंगे। हमारे मुल्क में 50 to 51% पीएसओ इंपोर्ट कर रही है, तो जब इतना सब्सटेंशियल वॉल्यूम अगर हमारी स्टेट ओन कंपनी कर रही है, तो ये पेपरा की बंदूक उनके दिमाग पे लगाई हुई है। बेचारे 2 महीने पहले टेंडर करते हैं, प्राइस हेज कर नहीं सकते हैं, जहाज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रीमियम भरने। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता सर भाई कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक्चुअल प्राइस के ऊपर हम माल खरीद सकते हो? देखिए, फार्मूला क्यों बनाया जाए, इसको डीरेगुलेट क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए। तो हु इज़ द बेनिफिशियरी? ये तो स्टेट ओन कंपनी है। स्टेट ओन कंपनी को बेनिफिशियरी इसलिए नहीं कह सकते कि बट समबडी इज बेनिफिशियरी इन द सिस्टम। ये बेसिकली इनएफिशिएंसी। थैंक यू। इनएफिशिएंसी गधापन बेसिकली। और क्या नहीं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े जो अजदहे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, या जो समझदार जो लोग, उनको समझ नहीं आती छोटी छोटी चीजें। वो अगर कमिटेड हो जाए डीरेगुलेशन के ऊपर, तो मुल्क में तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये इनएफिशिएंसी है, विल नहीं है, या बेनिफिशियरी है? इनएफिशिएंसी ज़्यादा है। इनएफिशिएंसी ज़्यादा है और उसमें लाजिमत है कुछ अपना इंसान बना भी लेता है, बेनिफिट करता बेनिफिट भी है। करता मैं अब डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। मैं उस दिन महमूद कोर्ट की को बातें हो रही थी, हमारा बहुत बड़ा स्टोरेजेस है वहाँ पे। कहते हैं ज़्यादा माल ईरान से आता है, इधर कराची से और ओएमसी से जा रहा होता है, बीच में की ब्लेंडिंग होती है और इधर उधर डंप हो रहा होता है। ये सच है? हाँ, ये सच है। हो रहा है ये? जब अभी ये जो हाफिज साहब आए थे, हाफिज साहब ने तो आके बड़े क्रैकडाउन किए थे, सुना है वो क्रैकडाउन ख़त्म हो गए। भाई मैं आपको बताऊं सलमान, आप यकीन जानिए कि कुछ तो सिंध के बॉर्डर ऐसे हैं कि बाकायदा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज ओपन बनाए हुए हैं, जो वहाँ के माल को लाके डंप वो जो माल लाके वहाँ पे डंप करते हैं ईरान का, फिर यहाँ के लोगों से माल ले जाके उसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर उन्हीं के डॉक्यूमेंट से उसको निकाल के आगे लेके जाते हैं। ये जो बॉर्डर पे डंपिंग हो रही है, वहाँ से मूवमेंट हो रही है अप कंट्री, मिड कंट्री, वेरेवर। जिस तरह एलपीजी है फॉर एग्जांपल, अब एलपीजी आपके 2 बॉर्डर्स हैं, आप टी से और 250 से आप भर रहे हैं पाकिस्तान में, और अगर खुदा ना खास्ता वो ना हो तो जो गैस क्राइसिस है हम तो मर जाएंगे। तो इसी तरह डीजल और मोटर गैसोलीन में हम इसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। कंट्री में 2 बॉर्डर बने हुए हैं, एक तो बलूचिस्तान पे बॉर्डर है, यस, और एक सिंध पे बॉर्डर है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? मतलब सिस्टम तो पहले ही फ्लॉ हो गया ना। बाकायदा साइन किए इन लोगों ने, जब वो लोग सब बैठ गए थे, हड़ताल हुई थी, सब कुछ है ना, तो जनाब उन्होंने कहा कि हमारा तो रोजगार ही यही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त इन्होंने साइन किया कि बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट अलाउ है इनको। मैं आपको क्या बताऊँ, आप यकीन कीजिए, हमारे एक पंप है बिल्कुल बॉर्डर पे, यानी कि हब पे, उसके बराबर में जनाब अली उसने ला के काम शुरू कर दिया, बिल्कुल बराबर में पूरा पंप लगा दिया उसने इलीगल, ठीक है ना। वी वर डिस्टर्ब कि भाई ये क्या है यार, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ है। वी वेंट टू दी अथॉरिटीज़,